जो चने गुरु माता ने दिए वो तो मैं ही ग्रहण कर गया हूं। कन्हैया कहने लगे भैया, जो दूसरे की वस्तु को खा जाता है, जो दूसरे के निमित्त भोजन को खा जाता है, जो दूसरे के धन को खा जाता है, उसे गरीब निर्धन बनना ही पड़ता है। किसी के धन को अगर तुम खा गए तो केवल एक दिन या 2 दिन उस धन को खा करके चाह सकते हो, उस धन से आनंद कर सकते हो, लेकिन उस धन का 10 गुना तुम्हें वापस चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाते हैं? कभी कभी किसी के बालक हुआ और वो बालक पैदा होते इतना बीमार हुआ कि लाखों रुपए लग गए। थोड़ा सही हुआ फिर बीमार हो गया और कई सारा धन लगा करके और वो बालक फिर भगवान को प्यारा हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया कोई आंसी जन्म का कर्जा है, उस कर्जे को चुकने आया था सो चुक करके चला गया। इसी तरह से जो किसी का धन खा जाता है तो उसे गरीब बनना ही पड़ता है। सुदामा जी ने सुंदर विवाह किया तो देवी कैसी आई? जिसका नाम है सुशीला, और जाके लटके 2-2 चुटीला। सुशीला किसे कहते हैं? जिसके सुशील लक्षण हो, जो पति के साथ में आनंदित हो, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, पीहर की बातें जाकर के ससुराल है, तुम भजन करो। और बार बार अपने मित्र का वर्णन करके सुदामा जी शांत कर देते हैं। धीरे धीरे सुदामा जी इतने गरीब हो गए और जो देना चाहो सो दे दो। सुशीला कहने लगी, महात्मा जी आप मेरे से भोजन मांगते हो, लेकिन महात्मा जी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे घर के अंदर 4 दिन हो गए, किसी ने भोजन तक नहीं किया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, आगे चले जाओ। भगवान कहने लगे, देवी मैं केवल एक घर से भिक्षा मांगता हूं और मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, बड़ो जिद्दी महात्मा है। कहने लगी, महात्मा जी मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में दैत्यता है, मेरे घर में निर्धनता है, मैं तुम्हें क्या दूं? महात्मा जी कहने लगे, देवी तेरे घर में गरीबी है ना, तो लाओ मुझे गरीबी का ही दान कर दो, मुझे निर्धनता दे दो और मैं चला जाऊंगा। सुशीला ने उसी समय हाथों में जल लेकर के और ब्राह्मण देव के द्वारा भगवान नारायण को गरीबी का दान कर दिया। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? पतिव्रता पति प्राहलावा दरिद्राय सीधा मनवे विविक्षा ननु ये ब्रह्मणा भगवतां सखा साक्षात् देवा पतिग्रव्यं नमः तमुपेति महाभागं साधूनां चेपनायणां
दाशम द्रविणम भूरी सिदते कुटुंबिना। अरे महाराज, मैं सारे कुटुंब की गरीबी और दैत्यता का तुम्हारे लिए दान करती हूँ। भगवान ने गरीबी ली और भगवान वहां से प्रस्थान गए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, सुशीला अंदर पहुंची। सुदामा जी कह लगे, देवी तुमने महात्मा जी को कैसे हटाया, क्या दिया? सुशीला कहने लगी, बड़ो जिद्दी महात्माओं, जावे वारो ना हो। सो मैंने कहा कि मेरे घर में गरीबी है, तो वो बोला कि लाओ देवी गरीबी ही दे दो। और मैंने प्रभु उनके लिए गरीबी का दान कर दिया। जो सुदामा जी ने सुना कि क्या तुमने गरीबी का दान कर दिया, और प्यारे भक्तों, जिन सुदामा जी ने सुशीला के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, आज उसी सुशीला के गाल पे सुदामा जी ने तमाचा रख दिया। कहने लगे, देवी सया एवं भार्यं विप्रो बहुसं पार्थिवा अयम ही परमो लाभं उत्तम श्लोका दर्शनम। अरे देवी, जो गरीबी मेरे विधाता ने मुझे दी, जो गरीबी मेरे परमात्मा ने दी, जो गरीबी मेरे गोविंद ने दी, उस गरीबी का तूने दान कर दिया। देवी, गरीबी के अंदर दुख पड़ता है और दुख में ही परमात्मा याद आते हैं। क्या बोले हैं? याचिता चतुरम मुष्टिनाम देवी गतो जनार्दना चेलम खंडेनम भद्रे प्रायो दर्शना। अरे देवी, तुमने ये क्या किया? और नारद भगवान सुदामा जी क्या बोले हैं कि सुख के मारे सिले पड़े, सुख के मारे सिले पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नामे रटा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाप, तुलसी संगति साधु की कोट हरे अपराध। अरे देवी, तुमने गरीबी को देकर के अच्छा नहीं किया। देखिए, समझने का फिर विषय। सुशीला सुदामा जी को क्यों भेज रही है? सुशीला के मन में ये नहीं कि मेरे पति जाएंगे तो धन दौलत लेके आएंगे, हीरे जवाहरात लेके आएंगे, माल खजाना लाएंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुशीला भेज रही है कि मेरे पति कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाएंगे तो इनका दुख कम हो जाएगा, इनके सिर से कुछ बाहर दुखों का कम हो जाएगा। इसलिए सुदामा से कहा कि स्वामी, आप अपने मित्र से चल मिलने के लिए चले जाओ। और क्या बोले हैं? सख्याम प्रियश्च विप्रवेशम निर्वते प्रीतो नेत्रभ्याम पुष्करेणम क्षेत्र। अरे देवी, मैं जाऊंगा
तो क्या लेके जाऊंगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। सुशीला अपने नगर में चली और 10 घर से भिक्षा में चावल मांग करके लाई। एक घर के चावल भी भेज सकती थी, लेकिन 10 घर के चावलों को बना करके आज सुशीला भेज रही है कि मेरे गोविंद देखेंगे तो इन्हें चावलों को देख करके समझ जाएंगे कि हमारे घर में कितनी गरीबी है। सुदामा जी उसी समय चावलों को लेकर के और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। किस तरह से चले हैं सुदामा जी? आप लोगों के बीच में भी सुदामा जी आएंगे, कहते हुए जा रहे हैं। चल अंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलन सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। में गांठ लगाए, ले जाओ स्वामी तोमा द्वारका के धामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी आपके बीच में आ रहे हैं। सभी जो चावल लेके आई हैं वो चावल दीजिए हाथ से, शांति के साथ वहीं बैठे हुए हैं। मांग जाते करे के वो चावल ले आई, फटी सी चीर में गांठ लगाए।
जाओ स्वामी तो माँ द्वारका के धामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। तो चले जाओ सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी सारी नगरी में चावल मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए और लेकर के द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं। राधे। सुदामा जी आगे चले हैं तो सुदामा जी चलते चलते थक गए और जमुना जी के किनारे जाकर के सुदामा जी आराम से लेट गए। सुधे जी कह रहे हैं तानाय दृष्टा भगवान कृष्ण महायोगेन्द्र शरवां गता सहस्राय दिव्यां संकाचिलोचना प्राहीण नोतां पूर्वं भवा। नारद जी भगवान सुदामा जी को आते हुए देखने लगे कि सुदामा जी आते हुए थक गए, वृक्ष के नीचे सो गए और भगवान ने उसी समय योग माया को भेजा और योग माया से कहा कि जाओ सैन करते हुए सुदामा जी को उठा करके और हमारी द्वारकापुरी के बाहर ला करके सुला दो। योग माया चली, सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी के बाहर लाके सुलाया। सुदामा जी निद्रा खुलते ही कहने लगे भैया ये कौन सी नगरिया हैं? अरे ये कैसी नगरिया हैं?
तो एक सज्जन कहने लगे भैया ये द्वारकापुरी है, तुम्हें कहाँ जानो है? कि मोए मेरे मित्र के यहाँ जानो है। कि तुम्हारा मित्र? कि हाँ मेरा मित्र है कन्हैया, जो यहाँ को राजा हैं। सभी लोग हंसने लगे। तो एक सज्जन कहने लगे अरे भैया तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है सुदामा। एक सज्जन को दया आ गई और वो कहने लगे तुम्हारा मित्र कन्हैया है, तो जाओ वो सामने महल दिख रहे हो वहां तुम चले जाओ। और सुदामा जी महलों के द्वार पे आए तो वहां द्वारपाल खड़े हुए। द्वारपालों ने देखा कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी के मित्रम बालम वचनम गतोपि वा सखानाम सहस्त्र युक्तवे। अरे हम बचपन के मित्र हैं, जाने दो। द्वारपाल कहने लगे अरे इसकी दशा देखो, कहाँ तो एक राजा और कहाँ एक इसकी दशा जो ना सिर पे पगड़ी है ना तन पे जामा है, फटी सी धोती है और अपने मित्र को द्वारकापुरी को राजा बता रहे हो गए। द्वारपालों ने रोक दिया। तो सुखदेव जी क्या करे हैं? देखो देखो ये गरीबी का है हाल, अपने मित्र से मिलने चला है सुदामा बहाल। सुदामा जी कह रहे जाने दो। बार बार रोका तो सुदामा जी हाथ जोड़ के क्या बोले हैं? अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। जय हो। पे है जामा, सिर पे है पगड़ी, नतन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदा। न सिर पे है पगड़ी, जय हो। न तन पे है जामा, जय हो। न सिर पे है पगड़ी, जय हो। न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत
नसीबा गया है। राधे सभी तालियों से तो हुए। लगाया गले से सुदामा को मोह है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। मेहमान के सा अजीबा गया है, मेहमान के सा अजीबा गया है। लाए बराबर में अपनी सुदामा बैठाए, चरणिया सुओं से सामने दुलाए। हो न घबराओ प्यारे जरा मित्र सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, सुदामा जी ने जाकर के आवाज लगाई तो एक द्वारपाल को दया आ गई। उसने सुदामा जी का समाचार कन्हैया को सुनाया और भगवान ने सुना कि मेरे मित्र बचपन का सखा आया है। भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए भागे। कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं पीतांबर गिरा और जाकर के देखा सुदामा जी को गले से लगाया। भगवान कहने लगे, सुदामा अरे मेरे बचपन के मित्र, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई। और आज सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं तुमसे मिलने के ताही चले आयो। दोनों आपस में मिलने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, विचित्रोपनो धाने कुदादिष्टि कुलाम कुले
कन्हैया ने सुदामा जी की विचित्र दिशा देखी, ना सिर पे पगड़ी, ना दन पे जामा, बिराइयां फटी भई। तो भगवान क्या बोले, किमिदं कश्यावा स्थानम कथवम तदीमिताव। अरे भैया तुम वही याद कर तो मैं तेरे घर ही चलो आतो। सुदामा जी कहने लगे भैया क्या बताऊं, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, निति मोहन मेरे घर रोज एकादशी होए। भावी भावों में अपना अर्थ कह गए। सुदामा जी को भगवान ने सिंहासन में बिठाया तो रुक्मणी पानी का पात्र लेके आई। तो सुदामा जी को देख करके भगवान ने क्या किया, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी पर आते सो हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पागे धोए, पानी पर आते सो हाथी छुओ नहीं, नैना के जल से पागे धोए। सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं भीमास्तेनम देवा नरा नारो प्रभा, रुक्मणी रुचिरारवणम देवम गतोपिम जनार्दनम। रुक्मणी के हाथ से पात्र नहीं लिया और अपने नैनों के जल से सुदामा के पैर धोए। दोनों उसमें बातें होने लगी। तो सुदामा जी कन्हैया से पूछ रहे हैं कि भैया तेरा विवाह होयो कि ना होयो। कन्हैया कहने लगे, हाँ भैया तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा विवाह हो गया। मेरे बहुत सारे विवाह हो गए। सुदामा जी कहने लगे, कहा बहुत सारे विवाह हो गए? अरे का दो चार विवाह कर लिए कहा? भगवान कहने लगे, थोड़े से और बढ़ो। अरे तेने 10-15 विवाह कर लिए कहा? कि ना भैया थोड़े से और बढ़ो। सुदामा जी कहने लगे, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अरे भैया कहे का 100-200 विवाह कर लिए कहा? कि ना भैया थोड़े से और बढ़ो। सुदामा जी कहने लगे, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अरे का तेने 10-15 हजार विवाह कर लिए कहा? कन्हैया कहने लगे, हाँ भैया तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे 16,108 विवाह गए। सुदामा जी कहने लगे, बाप रे 16,108। अरे भैया तू इनके साथ में कैसे रहते होएगो? मेरे घर में तो एक ही नारी है जाको नाम है सुशीला, और बाकी लटके 2-2 चुटीला। सो भैया तू कैसे रहते होएगो? इतनी बातें होने लगी तो कन्हैया कहने लगे, भैया जो सुदामा जी कहने लगे, चावल कैसे बताऊं? चावल नहीं बताए कि ना भैया भाभी ने कछु ना भेजो, कैसो ना हो सके। अब सुदामा जी की कांख में चावल लगे हुए। कन्हैया ने झपट्टा मारा और चावल की पोटली को निकाला, खोल के देखा तो उसमें चावल बंधे हुए। कहने लगे, क्या भाभी ने चावल भेजे? पहली मुट्ठी उठाई, मुख में डाले कि जाओ सुदामा तुम्हें पहला लोक देते हैं। दूसरी मुट्ठी उठा के डाली कि जाओ तुम्हें दूसरा लोक देते हैं। और तीसरी मुट्ठी डालने लगे कि तब तक रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहने लगी, स्वामी क्या कर रहे हो? जो हमारे घर पे आयो हैं उसे सब कुछ दे रहे हो, तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? भगवान कहने लगे, देवी
जो मेरे सन्मुख आता है मैं उसी का हो जाता हूं, और मैं तो भक्त के हृदय में निवास करता हूं। इधर रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, तब तक सुदामा जी के मन में लोभ आ गया। सुदामा जी को लोभ कैसा हुआ कि मैं यहां से विदा होके जाऊंगा तो एक एक रानी अगर एक एक रुपया भी मुझे विदा में देगी तो कम से कम 16,108 तो आएंगे। और लोभ जब आ जाता है तो वो हमारा कार्य पूरा नहीं होता। सुदामा जी कह लगे भैया जाने दो, विदा करो। कन्हैया ने सबसे पहले रुक्मणी से कहा। रुक्मणी ने सुदामा जी के पैर छुए और पीछे हट गई। सत्यभामा आई, पैर छुए पीछे हट गई। जामवंती आई, पैर छुए पीछे हट गई। कालिंदी आई, नग्नजिती आई, पृथ्वी आई, जमुना आई। सुदामा जी बार बार आशीर्वाद देने लगे। सुदामा जी कह लगे ले सुशीला, रोजाना कह भाई कि वहां जाओ मित्र से मिलने, मित्र से मिलने। अरे यहाँ तो मित्र ने आठ के चावल न और खाए गए हो। अब तो सुदामा जी मन ही मन घबराने लगे। सुदामा जी कह लगे कन्हैया, अरे इतनी सारी रानीन को अगर मैं आशीर्वाद देता रहूंगा ना तो मेरे तो हाथ में दर्द हो जाएगा। अरे भैया इनकी जगह ऐसो कर, तू ही मेरे चरणों में गिर जा और तो ये आशीर्वाद दे दूंगा सो सबको लग जाएगा। सुदामा जी ने उसी समय कन्हैया को आशीर्वाद दिया और भगवान सुदामा जी को विदा करने लगे। तो एक बात और बता दूं, कन्हैया ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि मन में लोभ आ गया। दिया तो किसके लिए दिया? सुशीला के लिए। समझने का विषय ये है कि हम कोई भी कार्य अपने लोभ के निमित्त या अपनी भलाई के लिए करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। और कोई भी दान पुण्य अगर दूसरे की भलाई के लिए किया जाए तो उसका फल हमें 100 गुना अधिक मिलता है। इस तरह से भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति की, सुदामा जी को विदा किया। अब आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने और परीक्षित को कथा सुनाई कि परीक्षित, सुदामा जी के जाने के पश्चात भगवान के 3 पुत्र हैं। रुक्मणी का प्रद्युम्न, सत्यभामा का सांब और जामवंती का है प्रांचीवान। ये तीनों के तीनों पुत्र और जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कृत्वा ये देता बंधनाम ये कृष्णा पुत्रम सरामो यदुर्भिता भुवो यताराम यदवाय भाराम जविष्ट जनयम कलिनम देवा। तीनों के तीनों पुत्र और अगस्त मुनि के सप्तऋषियों के आश्रम की ओर पहुंच गए। वहां जाकर के तीनों पुत्रों ने देखा कि संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अरे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और तीनों पुत्रों ने क्या किया कि सत्यभामा के पुत्र को, सांब को लहंगा चोली पहना दिया, घूंघट निकाला और ऋषियों के सामने जाके कहने लगे कि महात्मा जी आप लोग तपस्या कर रहे हो, अगर आप सच्ची तपस्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो हमें ये बताओ कि हमारा ये बालक गर्भवती है, इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की होगी? संत महात्मा कहने लगे पुत्रों तुमने हमारी परीक्षा लेनी चाहिए। एक बालक को बालिका बना करके लाए
और कह रहे हो कि लड़का होगा कि लड़की, तो जाओ हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि ना तो इसके गर्भ से लड़का होगा और ना इसके गर्भ से लड़की होगी। इसके गर्भ से 9 महीने के पश्चात एक बड़ा भारी लोहे का मूसल होगा और उस मूसल से तुम्हारे सारे यदुकुल का नाश होगा। इस तरह से श्राप दे दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, ये कोपितम सुबहो पांडुसुता सवने कृत्वाय देवं समे गतः। पुत्रों को श्राप लग गया और पुत्रों ने जैसे ही सांप को घूंघट उठा के देखा तो वो लड़का लड़की बन गया। तीनों पुत्रों पिताजी के पास में चले, कहने लगे, पिताजी हमें श्राप है कि कोई पुरुष आएगा मुझे धन देगा, और सवेरे से संध्या हो गई कोई नहीं आया, तो उस वेश्या का मन मर गया। वेश्या अंदर गई, दरवाजा लगाया, चारपाई पे गिरी कि उसी समय किसी बच्चे ने आकर के उसकी घंटी बजा दिया। वेश्या फिर उठी, फिर दरवाजे पे आई, देखा तो कोई नहीं, फिर जाकर के गिर गई। दूसरा बालक आया, फिर घंटी बजाई, तो अपनी उमंग के साथ वही वेश्या उठ करके देखती है, और जब कोई भी नहीं आता तो उसका मन मर जाता है। कहते हैं, मन मरी माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दासे कवि। छठा गुरु दत्तात्रेय ने एक हिरण को बनाया। हिरण क्या है? हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो कस्तूरी ढूंढने के लिए जगह जगह वनों में भटकता है और अपने को नहीं देखता। इसी तरीके से हर जीव के अंदर हृदय में परमात्मा विराजमान है, लेकिन ये परमात्मा को ढूंढने के लिए और जगह जगह भटकता रहता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दूसरे की तरफ अगर एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आप स्वयं की तरफ हो जाएगी। दूसरे को बुरा बताओगे तो पहले अपने को देखो। इसी तरीके से हिरण से भी उन्होंने शिक्षा लिया। अगला गुरु दत्तात्रेय जी ने किससे बनाया? हाँ, अगला गुरु कौन है? किसको बनाया? एक